अंदर से ऐसा और ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक दूसरा एयरपोर्ट का नंबर नहीं है कि हम ऐड कर देंगे दूसरा एयरपोर्ट है। ये एक हब बनने वाला है। ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए हब बनेगा। के अंदर से ऐसा और पहली उड़ान में जाएंगे, लखनऊ जाएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक स्पेशल संवाद भी उनका वहां पे कार्यक्रम भी रखा हुआ है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हम सबके लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी टाइम से सबका उत्साह था कि कब शुरू होने वाला है, तो आज वो दिन आ गया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ के किसानों को जिन्होंने योगदान दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए, और सभी लोग जो जुड़े हैं इससे, ये प्रोजेक्ट को एक रियलिटी बनाने के लिए जिन्होंने भी योगदान दिया, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। और खास करके आप नोएडा की बात करेंगे, यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे, तो ये था एक विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर था। उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट बनना चाहिए, और उस विजन को मिशन तौर पे बनाया हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। और उनके साथ भी यहाँ के नेता भी जुड़े, यहाँ के लोग भी जुड़े हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र सिंह जी यहाँ के एमएलए, जो बहुत ही पैशनेटली इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े और लोगों को, किसानों को कन्विंस किया कि जिस तरह से यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है उसके बेनिफिट यहाँ के किसानों को, खास करके यहाँ के युवाओं को मिलेगा। और ये एग्जाम्पल आप हर जगह देखिए, जहाँ पे भी एयरपोर्ट बना है, हजारों वहाँ पे रोजगार के अवसर भी बने, संभावनाएं बढ़े, जिसका लाभ वहाँ के लोगों को उठाने के लिए मिला। और ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक दूसरा एयरपोर्ट का नंबर नहीं है कि हम ऐड कर देंगे दूसरा एयरपोर्ट है। ये एक हब बनने वाला है। ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए हब बनेगा। और खास तौर पे यहाँ एरोट्रोपोलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाते हुए बहुत ही संभावना यहाँ पे है। नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो उसी प्लान के साथ जो मास्टर प्लान भी है इसके, जो शुरुआत में हम 1.2 करोड़ पैसेंजर्स के साथ शुरू करेंगे, और इसका टर्मिनल का भी एक्सपेंशन बाद में होगा जैसे ही सैचुरेट होगा। तो अल्टीमेटली फेज 4 तक इसको 7 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर तक इसका कैपेसिटी को हमें बढ़ाना है। एमआरओ नेटवर्क, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में ही एक एमआरओ का भी शिलान्यास भी हमने किया था। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज यहाँ से शुरू होंगे। तो ये जो दिन था, ये बहुत ही इंतजार के बाद यहाँ तक आए, बट अब मुझे लगता है कि यहाँ से जो तेज गति से अभी जाएंगे, कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एयरलाइंस भी काफी उत्साहित हैं। आज 4 डेस्टिनेशंस को हम शुरुआत में कनेक्ट कर रहे हैं, एक बैंगलोर के साथ बाकी 3 डेस्टिनेशंस, और आने वाले महीनों में ये 4 डेस्टिनेशंस 12 बनेंगे। और आगे जाते हुए 1 साल में करीब देश में जितने भी बड़े डेस्टिनेशन है, सबके साथ ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुड़ेगा। शुरुआती में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर लोड कम मिलता है एयरलाइंस को, तो कई बार कैंसिल कर दिया। अब फैमिली ने जो प्लानिंग कर रखी है, लास्ट टाइम पे पता चले कि फ्लाइट कैंसिल कर दी, तो वो बड़ी प्रॉब्लम। तो क्या सुनिश्चित होगा कि कोई फ्लाइट कैंसिल ना करे, नंबर 1। नंबर 2, कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दिल्ली से अगर यहाँ आते हैं, अभी भी आने में हमें 1.5 घंटा लगा, और स्पेशली फॉर नाइट। तो रात के समय क्या कुछ ऐसा कनेक्टिविटी करेंगे? तो 2 चीजें हैं। एक, ये एयरपोर्ट वैसे तो एनसीआर के लिए, दिल्ली के लिए तो है ही, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कैचमेंट एरिया दिल्ली से भी बढ़कर है। काफी सारे शहर हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जिसके लिए ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बेस बनेगा। और इसका नेटवर्क, क्योंकि इसके साथ बहुत ही अच्छी एक्सप्रेसवे नेटवर्क है, तो खास करके इसका पोटेंशियल हमारा आगरा तक भी पहुंचता है। जब यहां से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी शुरुआत होंगी,
तो करोड़ों लोगों के लिए एयरपोर्ट की होगी। तो इसके लिए जो भी अलग से भी रोड कनेक्टिविटी या रेल कनेक्टिविटी की हो, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी बहुत अच्छी प्लानिंग करी है कि इस एयरपोर्ट को काफी सारे जगहों से, शहरों से इसको जुड़े। तो वो लगातार वो कोशिश चलता रहेगा। दूसरा जो कैंसिलेशन का है, कैंसिलेशन सिर्फ वाइबिलिटी उस पर नहीं डिपेंड करती। कैंसिलेशन कभी कभी वेदर के हिसाब से या टेक्निकल रीजंस के हिसाब से भी कभी कभी कैंसिलेशंस होती हैं। और हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, डीजीसीए में एक स्ट्रांग पैसेंजर चार्टर पॉलिसी है, जिसके तहत अगर कुछ कैंसिलेशन होता है या कुछ उस तरह की कुछ नहीं, जानबूझ के नहीं, कुछ भी अगर ऐसे होता है तो जरूर पैसेंजर्स को उनके राइट्स दिलाने पड़ेंगे। उसके तहत जो भी कॉम्पनसेशन होगा वो सब उनको दिलाने पड़ेगा। वो हम भी इंश्योर करते हैं कि वो सही तरह से हो। लेट हो जाएंगे कौन सा? ये जैसे जैसे ऑपरेशंस बढ़ेंगे उसके हिसाब से मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। ये सबसे बड़ा दिन, चूंकि मैं जेवर वासियों का प्रतिनिधि हूँ और लोगों ने मुझे चुना है, तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है। और जो एक हमारी ख्वाब था, एक सपना था कि मेरे वो किसान भाई जिन्हें सहमति के लिए हाथ जोड़कर मनाया गया था इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए, आज वो उस हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं जो एक ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है। जो भी यहाँ से पहला हवाई जहाज टेक ऑफ करेगा उसके वो साक्षी होंगे। तो निश्चित तौर से ये हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए गौरव का पल है। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे आग्रह पर ये सारी व्यवस्था की, किसानों से मिलने का समय दिया। और आज हम लोग उस मुकाम पर खड़े हुए हैं, जेवर, जहां से उसे आगे जाना है और माध्यम बनना है असंख्य लोगों के जीवन यापन को उन्नत करने का, सर्वत्र खुशहाली लाने का। ये ऐतिहासिक क्षण आप लोग भी कवर कर रहे हैं, तो ये चीज हमेशा याद रखी जाएगी। क्योंकि दुनिया के इतिहास में मैंने कभी कहीं ऐसा नहीं देखा कि जहां एयरपोर्ट बने हों वो लोग पहली फ्लाइट से उड़े जिन्होंने अपनी जमीनें उस एयरपोर्ट को बनाए जाने के लिए दी। सर, हमने फार्मर्स से बात की, बहुत सारे महिलाओं से बात की, उनके आंखों में आंसू है क्योंकि ये डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देश विदेश से लोग यहाँ यात्रा करते हैं। आपने उनकी नम आंखें बाहर देखी हैं फोरकोर्ट में, जब वो सुरक्षा जांच के बाद अंदर जाएंगे और हवाई जहाज में बैठने वाले होंगे, तब आप उनके भाव देखिएगा। और जब वो हवाई जहाज में बैठ के अपने खेतों को निहारेंगे जहां वो मेहनत करते थे, तब उनके क्या भाव होंगे। तो यही तो हम चाह रहे थे, उनकी भावनाएं निकालना कि वो कैसा महसूस करते हैं। इन्हें कभी शायद जीवन में मौका नहीं मिल पाता। बहुत बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी के अंतिम दौर में, मैं उन लोगों को भी ले जा रहा हूं जिनकी उम्र 90 साल है। मेरा मकसद यही था कि क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए आम आदमी को। और यही तो मेरे देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि वो लोग भी हवाई जहाज में बैठे जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आखिरी सवाल सर, इसके साथ एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होंगे? नोएडा एयरपोर्ट कैसे बूस्ट करेगा उत्तर प्रदेश? देखिए, हजारों फैक्ट्रियां आ रही हैं यहाँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही हैं। आप गुड़गांव का उदाहरण देख लो, दिल्ली एयरपोर्ट का देख लो। वहाँ लोगों ने अपने गांवों में कितने कारोबार कर लिए। जहाँ कहीं भी इस तरीके के विकास होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे रोजगारों का सृजन होता है जिनका फायदा यहाँ के लोग उठाएंगे। मैं यहाँ से बेंगलोर जा रहा हूँ और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट शामली का। आपको कैसा लगा आपके नोएडा में जो उत्तर प्रदेश का एक बहुत इम्पोर्टेंट शहर है? बहुत अच्छा लगा। ये एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा है और यहाँ के सब सुविधा भी अच्छी है। हमारी जमीन में ये एयरपोर्ट बना है, हमारा घर भी उठ गया, यहाँ से शिफ्ट हो गए हम। और हम बहुत खुश हैं आज कि हम देश के विकास में हम भी भागीदार बने हैं। और इसी खुशी में आप लखनऊ जा रहे हैं। और योगी जी और मोदी जी और हमारे माननीय विधायक जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत रोजगार मिलेंगे, नए नए आने वाली पीढ़ी है,
बस वो उनके लिए धन्यवाद है जी, बहुत बहुत। हम तो चले जाएंगे अब। किसानों के लिए बच्चों को रोजगार मिलेगा। हमारे थोड़ी थोड़ी जमीन थी, कोई ज्यादा जमीन नहीं थी, थोड़ी थोड़ी जमीन थी और उसमें गुजर भी ना हो पा रही थी। यहाँ से जाके और कहीं जमीन ले ली, अपना बढ़िया।